हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है दोस्तों। इस समय रुलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगले शैक्षणिक सत्र से यूनिवर्सिटी के सभी जो कोर्सेज होंगे वो सेमेस्टर सिस्टम के तहत संचालित होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिल पा रही होगी। अगले शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रम जो है वो सेमेस्टर सिस्टम पर आधारित होंगे। सिर्फ इसी साल छात्रों की जो है वो वार्षिक परीक्षा होंगी और अगले साल से ये जो सिलसिला है ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आप जो न्यू एडमिशन होंगे अगस्त में, ठीक है, अब अगस्त में जो न्यू एडमिशन होंगे तब से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेंगे और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स की जो परीक्षा होंगी वो सेमेस्टर सिस्टम के तहत कराई जाएंगी। यानी कि 6 मंथ में एक बार एग्ज़ाम होंगे। अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पुराने हैं तो उनके एग्ज़ाम अभी वार्षिक परीक्षाओं पर आधारित हो रहे हैं। बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसी साल एडमिशन लिया था या पिछले साल एडमिशन लिया था रेगुलर कोर्सेज में, उनकी परीक्षाएं भी सेमेस्टर सिस्टम के तहत संचालित हो रही हैं। इसी तरह से अब जो नए एडमिशन होंगे उनमें भी स्टूडेंट्स की परीक्षाएं सेमेस्टर सिस्टम के तहत ही संचालित होंगी। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे महात्मा ज्योतिबा फुले रुलखंड विश्वविद्यालय में अगले सत्र 2023-24 से पूरी तरह से सेमेस्टर पाठ्यक्रम से संचालित होना शुरू हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत अगस्त में स्नातक और परास्नातक प्रथम सेमेस्टर में जो प्रवेश होंगे, इसके बाद सभी क्लासेस जो हैं वो सेमेस्टर प्रणाली से ही शुरू हो जाएंगी। सिर्फ इस बार से ही वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन होगा। इसके बाद सभी सेमेस्टर परीक्षाएं ही आयोजित की जाएंगी। जो स्टूडेंट्स फेल वगैरह हो जाएंगे यानी कि जो एक्स स्टूडेंट्स बन जाएंगे, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स की परीक्षाएं तो वार्षिक परीक्षाओं में ही कराना होंगी। बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनकी परीक्षाएं जो हैं वो सेमेस्टर सिस्टम के तहत संचालित होंगी। प्राइवेट एडमिशन लेने वाले कुछ स्टूडेंट्स परेशान होते रहते हैं और उनके अभी भी यहाँ पर कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो वो इधर उधर तो परेशान होते रहते हैं। लेकिन जब यहाँ पर समझाया जाता है, जब आपको बताया जाता है तो आप देखते ही नहीं हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आप अगर नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप सोचते होंगे कि हमारे मोबाइल पर मैसेज करके बताएंगे कोई सर यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, तो ऐसा कोई भी प्रावधान यूनिवर्सिटी ने नहीं किया। जो जानकारी यहाँ से आपको दी जा रही है अगर आप समझ लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना अन्यथा आपको कॉलेज में जाकर पूछना ही पड़ेगा अपने टीचर से कि जो प्राइवेट कोर्सेज हैं, ठीक है, तो प्राइवेट में तो आपके टीचर वगैरह भी नहीं होते होंगे, तो ऐसे में सिर्फ आप एग्ज़ाम फॉर्म ही कॉलेज में जमा करने जाते हैं तो वहीं से आपको जानकारी मिलती है। तो प्राइवेट की जो परीक्षाएँ वो इस बार वार्षिक परीक्षाएँ कराई जा रही हैं। हर साल वार्षिक परीक्षाएँ होती हैं। अब यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि अगले वर्ष से सेमेस्टर सिस्टम सभी कोर्सेज में स्टार्ट होगा। तो अभी मैं यहाँ पर जो व्यक्तिगत, जिसे आप प्राइवेट स्टूडेंट्स बोलते हैं, प्राइवेट फॉर्म किस तरह से यहाँ पर फिल कराए जाएंगे, वार्षिक परीक्षाओं के आधार पर फिल कराए जाएंगे या सेमेस्टर सिस्टम के तहत फिल कराए जाएंगे, ये आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। क्योंकि इस न्यूज़ में यहाँ पर प्राइवेट स्टूडेंट्स के बारे में कोई भी अलग से जो जिक्र है वो नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में एमजेपी रुलखंड विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 ये पुरानी चीज़ें बताई जा रही हैं। ये सब सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है और जल्दी स्नातकोत्तर की पीजी कोर्सेज की फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं भी स्टार्ट होने जा रही हैं। इसके साथ ही आपको पता ही होगा यूजी और पीजी कोर्सेज की जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं तो 20 मई से उनकी जो परीक्षा कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। 20 मई से स्नातक और परास्नातक की मुख्य परीक्षाएं जो वार्षिक परीक्षाएं होंगी वो स्टार्ट कराई जाएंगी। 20 मई से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने वार्षिक परीक्षाओं के फॉर्म फिल कर दिए हैं या फिल करने वाले हैं, ठीक है, लास्ट डेट समाप्त होने वाली है, तो उन सभी स्टूडेंट्स की परीक्षाएं 20 मई से होंगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल एग्जाम स्कीम जारी कर दी है। इनमें संस्थागत छात्र सिर्फ स्नातक फाइनल ईयर के होंगे और परास्नातक फाइनल ईयर वर्ष की परीक्षा देंगे, जिसमें व्यक्तिगत छात्र प्रथम, स्नातक प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष और स्नातक परास्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा देंगे। यानी कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो सभी ईयर में अभी परीक्षाएं देंगे। तो ऐसा देखने के लिए आपको मिल सकता है आगे के आने वाले समय में कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं वार्षिक ही कराई जाएं, ठीक है। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ने इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया, ये ऐसी कोई अपडेट नहीं आ रही है प्राइवेट स्टूडेंट्स के बारे में कि उनकी परीक्षाएं कैसे होंगी। फिलहाल ये आगे आने वाले समय में ही आपको पता चलेगा। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। अभी जो आप प्राइवेट फॉर्म फिल कर रहे हैं ये वार्षिक परीक्षाएँ हो रही हैं आपकी, ठीक है। अभी जो आप प्राइवेट फॉर्म फिल कर रहे हैं ये आपकी वार्षिक परीक्षाएँ हो रही हैं और अगर अभी आपने प्राइवेट फॉर्म फिल कर दिया तो आपका पूरा कोर्स जो है वो वार्षिक परीक्षाएं ही आपको देना पड़ेंगी। अगर आपने अभी प्राइवेट का फॉर्म फिल कर दिया प्रथम वर्ष में तो सेकेंड ईयर में भी आपकी वार्षिक परीक्षाएं होंगी और फाइनल ईयर में भी आपकी वार्षिक परीक्षाएं होंगी। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा ना समझे कि बीच कोर्स में किसी का वार्षिक परीक्षाओं से बदलकर सेमेस्टर सिस्टम कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एक बार वार्षिक परीक्षाओं वाले कोर्स में एडमिशन ले लिया है
तो फाइनल ईयर तक जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको वार्षिक परीक्षाएं ही देना होंगी। जैसे कि अभी प्राइवेट कोर्स में जो परीक्षा फॉर्म फिल किए जा रहे हैं उनमें वार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं। तो जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, चाहे वो यूजी कोर्स हो वो पीजी कोर्स हो, आपकी परीक्षाएं वार्षिक ही होंगी। जैसे कि पहले जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलर कोर्स में वार्षिक परीक्षाओं वाले कोर्स में एडमिशन लिया था, जो पुराने स्टूडेंट्स थे, उनकी परीक्षाएं अभी तक वार्षिक ही कराई जा रही हैं, ठीक है। जबकि जो न्यू स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनके कोर्स जो हैं, उनके जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर सिस्टम के तहत संचालित हो रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स एक बार वार्षिक परीक्षाओं में एडमिशन ले लेगा, ठीक है, उनकी परीक्षाएं पूरे कोर्स में वार्षिक ही कराई जाएंगी, आपको समझ लेना। बाकी अभी जो परीक्षा फॉर्म फिल किए जा रहे हैं प्राइवेट कोर्स के, उनकी परीक्षाएं वार्षिक हो रही हैं। तो जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा, इस साल जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करेंगे, आपका कोर्स जब तक कंप्लीट नहीं होगा आपकी परीक्षाएं वार्षिक होंगी। नए स्टूडेंट्स के जो भी एडमिशन लेंगे या जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले चुके हैं, उनकी परीक्षाएं सेमेस्टर सिस्टम के तहत संचालित हो रही हैं। चाहे आप यूजी कोर्स के स्टूडेंट्स हों, पीजी कोर्स के स्टूडेंट्स हों, और अगले साल से सभी की परीक्षाएं सेमेस्टर सिस्टम के तहत संचालित होंगी, ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है। प्राइवेट स्टूडेंट्स के बारे में अलग से कोई भी अपडेट नहीं है, आगे आने वाले समय में ही आपको जानकारी मिल पाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।